हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एनालाइज करेंगे जेके इंस्पेक्टर का एफपीएफ का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जो हुआ है हमारा सेट ए का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द इडियम ब्रेक द आइस मीन। ठीक है, ये सेट ए है। ठीक है, तो हम सेट ए को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट डज द इडियम ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? टू बिल्ड अ वॉल, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, या फिर टू काज अ डिसरप्शन, टू मेक अ मिस्टेक। ठीक है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। ठीक है, कन्वर्जेशन स्टार्ट करने को क्या कहते हैं मुहावरे में? ब्रेक द आइस। कन्वर्जेशन स्टार्ट कीजिए, बातचीत स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर इडियम से क्वेश्चन है व्हाट डज द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड मीन टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, या फिर टू मिस द टारगेट, टू हिट समथिंग हार्ड, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, टू हिट द नेल ऑन द हेड मतलब टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट वाज compelling enough to pursue the audience, convincing, बोइंग, क्रिटिसाइजिंग, या फिर बोरिंग, क्रिटिसाइजिंग, या फिर हार्श। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, कन्विंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हिज एक्सप्लेनेशन वाज एम्बिग्यूस, लीविंग द ऑडियंस कंफ्यूज्ड। ठीक है, एम्बिग्यूस का जो सिनोनिम है वो क्या है? पहले मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पहले जो वर्ड है उसका मतलब पता करें और उसके बाद आप चेक करें कि किस किस साथ सिनोनियम में ये आपस में सिमिलर है। डायरेक्ट है, क्लियर है, अनसर्टन है, या फिर प्रिसाइज है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अनसर्टन है। ठीक है, एम्बिग्यूस क्या होता है? अननोन, जिसको आप नहीं जान रहे। अनसर्टन जो अचानक से कुछ अननोन तरीके से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फिर रीअरेंज द पेयर्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, PQRS। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, सबसे पहले Q होगा इफेक्टिव लीडरशिप, फिर P होगा ऑफन डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, फिर R होगा बाय अलाइनिंग इंडिविजुअल गोल्स, फिर S होगा विद अ शेयर विजन एंड पर्पस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर। फिर PQR और S है। ठीक है, सॉरी सिक्स्थ, हाँ अगेन PQRS है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर ए है कि सबसे पहले Q है कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फिर P है कैन नॉट बी एड्रेस थ्रू आइसोलेटेड एक्शंस, फिर S है बट डिमांड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और फिर जो है वो और है दैट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल से क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू डैश कंसर्ट टुमारो। मैं कल जा रही हूँ डैश कंसर्ट में। क्या आएगा इसमें? ए आएगा, ऑन आएगा, एन आएगा, या फिर नन ऑफ द अबव आएगा? इसका आएगा ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आई एम गोइंग टू अ कंसर्ट टुमारो। मैं कंसर्ट में जा रही हूँ कल, या जा रहा हूँ कल। फिर है एट डैश एक्यूटर सनराइज अकर्स एट द सेम टाइम ईच डे। आ, द, एंड, या फिर नन ऑफ द अबव? एट डैश इक्वेटर सनराइज अकर एट द सेम टाइम ईच डे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी है। ठीक है, एट द इक्वेटर सनराइज अकर एट द सेम टाइम ईच डे। ठीक है, सनराइज जो होता है वो सेम डे पे होता है हर रोज़। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
द डॉक्टर गिव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ फॉर, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, फॉर माई कफ या टू माई कफ या आ माई कफ या फिर विद कफ, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। द डॉक्टर गिव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ, ठीक है। डॉक्टर ने मेरी कफ के लिए, मेरी खांसी के लिए जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, माई वॉच इज डैश द टेबल, इन द टेबल, ऑन द टेबल, फॉर द टेबल या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। माई वॉच इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िए, सॉल्व कीजिए और देखिए कि JKSSB ने कैसे जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न हैं वो टोटली चेंज कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये मैथ से क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगला फिर मैथ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो आंसर है वो डी है, ठीक है। सर्कुलर पॉन्ड हैज़ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 22 किलोमीटर, व्हाट इज़ द डायमीटर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। फिर जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। और 15 की तरफ जाएंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y माइनस 10 हैज़, इसका जो करेक्ट आंसर है 16 का वो है सी, ठीक है। 17 की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को जो आंसर है वो बी है, ठीक है। 0.34 lies on the graph of the equation 3y minus kx plus 7, the value of k is बी का, ठीक है। 5/3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, 18 का जो आंसर है वो सी है, ठीक है। और 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, सिंपल कंपाउंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 30,000 एट 7% पर एनम इज Rs 4347, द पीरियड इन ईयर्स, ठीक है। और इसका जो है 2 ईयर्स आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास 21, ठीक है। 21 का जो आंसर है वो सी है, ठीक है। और 22 का जो करेक्ट आंसर है वो भी सी है। और जो 23 का आंसर है वो क्या है, डी है, ठीक है। और जो 24 का 23 का भी डी है, 24 का भी डी है, ठीक है। 24 है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड और अ कार्ड विद अ फेस किंग क्वीन और जैकेट्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 8/13 है, ठीक है। नेक्स्ट 25, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट 1, 0.5, 0 या फिर 0.25, 1, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन डाई 1, 0.5, 0 या फिर 0.25, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक है।
27 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ठीक है। और 28 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, ठीक है। और शॉप की 28 का डी है, ठीक है। और जो 29 है वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ठीक है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 कॉपीज देन कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 50% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। रिक बॉट कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ RS 56,000, ठीक है। देन ही सोल्ड 1/3 ऑफ द टोटल परचेज टू a 40% लॉस। हाउ मच प्रॉफिट डज ही नीड टू अर्न ऑन द रिमेनिंग कोल्ड ड्रिंक्स टू कवर द लॉस? 20%, 18%, 17% या फिर 22%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 20%, ठीक है। कितना, हाउ मच प्रॉफिट डज ही नीड टू अर्न ऑन द रिमेनिंग कोल्ड ड्रिंक्स टू कवर द लॉस, ठीक है। कितना प्रॉफिट चाहिए उसको जो बाकी कोल्ड ड्रिंक्स को जो लॉस कवर करने के लिए? 20%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है विद रेफरेंस टू रेड बॉल मिसिंग एज प्रैक्टिस इन पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। 31 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक है। 1 और 2 जो सिर्फ करेक्ट हैं, ठीक है। It is a process of digging narrow horizontal tunnels into the hill slopes by extension workers, ठीक है। और the National Green Tribunal has banned this practice। 1 और 2 ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है select the correct statements about eutrophication। It is a general term describing a process in which nutrients accumulate in a body of water resulting in increased growth of organisms। ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फेवरिंग फिश ग्रोथ। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 है, ठीक है। 1 करेक्ट है सिर्फ। और 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है 33 का वो सी है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस एनिमल माइग्रेशन टू हायर अल्टीट्यूड्स टू escape extreme heat। 13 है as of February 2026 which of the following best describes India's progress towards its Panchmehir target outline at COP26 held at Glasgow। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 34 इसका करेक्ट आंसर है डी। इंडियाज टोटल नॉन फॉसिल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्रॉस्ड 50% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद 35 है मैच द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs, ठीक है। SDGs इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, सारे पढ़ने हैं आपने। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक है। SDG 6 का जो है वो बी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG जो 14 है वो ए है, लाइफ बिलो वाटर। और SDG 15 है जो वो 4 है, लाइफ ऑन लैंड। और SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द स्वच्छ वायु सुरक्षा बन अवार्ड्स 2025। सुरक्षा भारत अवार्ड, सॉरी गाइस क्योंकि फ़ोन सिंगल है तो रीड करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए आपने वीडियो पॉज करके चेक कर लेना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर 36 का वो है डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंदौर secured with the first rank with a score of 200 out of 200 in category 1 states having over 10 lakh population। Amravati secured first rank in category 2 states having population between 3 and 10। और नेक्स्ट है दीवान secured first rank in category 3 states having a population under 3 lakh, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है 36 का वो डी है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। आगे है अरेंज द फॉलोइंग
स्टेप्स टू इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। 37 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, सारे ही हैं, ठीक है। 1 2 3 स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, EI रिपोर्ट, इम्पैक्ट एनालिसिस, तीनों ही हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, 38 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग authorities are constituted under the umbrella of the Wildlife Protection Act 1972 for wildlife conservation, ठीक है। 38 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ठीक है। 1 2 एंड 3 है सिर्फ, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगला है 39 एज पर लैंड यूज स्टैटिक्स 22-23 पब्लिश्ड बाय द Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, what is the percentage of net sown area to the total reported areas in Jammu and Kashmir? 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, 19.01%। होप यू लाइक इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।